जहां हाल ही में लालू परिवार में बड़ी खुशियां आई क्योंकि तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने। राजश्री ने बेटे को जन्म दिया था, इससे पूरा परिवार खुश नजर आ रहा था। उससे कुछ दिन पहले तेज प्रताप की अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ कुछ तस्वीरें वायरल होती है, जिसके बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार की बड़ी बहू के रूप में जानी गई ऐश्वर्या राय अपने लिए न्याय की गुहार की मांग करती हैं। जी हां, समझने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ तेजप्रताप यादव सवालों के कटघरे में हैं, तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय न्याय की गुहार लगा रही हैं। और वहीं राजश्री यादव लालू परिवार में अपनी मजबूत पकड़ और अपनी जगह बना चुकी हैं। ये तस्वीरों में, बयानों में साफ झलकता है परिवार के। क्योंकि एक समय था जब लालू यादव कहीं ना कहीं तेजस्वी के द्वारा शादी के इस फैसले पर थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखाए थे, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी। अब बात की जाए यहाँ पर ऐश्वर्या की और राजश्री की, एक परिवार की बड़ी बहू के रूप में जानी गई, जिनके साथ अब देखा जाए तो परिवार का नाता कुछ ही दिनों का है। क्योंकि जब तेजप्रताप से तलाक के मामले पर मोहर लग जाएगी तो कहीं ना कहीं नाता पूरी तरीके से टूट जाएगा। भले ही लालू परिवार में शिरकत ना हो, आना जाना ना हो, लेकिन आज भी वह अपने आप को परिवार की बहू के रूप में देखती हैं। दूसरी तरफ बात राजश्री यादव की आती है। राजश्री जो कभी रेचल के नाम से जानी गई, आज वह राजश्री के नाम से जानी जाती हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि कहीं ना कहीं एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। यानी ऐश्वर्या राय के साथ अगर कुछ गलत हुआ, जो कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके साथ क्या क्या किया गया था लालू परिवार में, कैसे खाना पीना बंद किया गया, कैसे उन्हें पीटा गया, कैसे उन पर अत्याचार किए गए, ये सारी बातें ऐश्वर्या राय के द्वारा रखी गई। लेकिन फिलहाल ये हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ तय करेगा कोर्ट। कोर्ट के समक्ष सब फैसला होगा कि इनके साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ। मामला चल रहा है, लेकिन क्या इस मामले पर परिवार के सदस्यों को नहीं बोलना चाहिए था? क्या राजश्री यादव को भी ऐश्वर्या राय के मामले पर अपनी बात रखनी चाहिए थी या नहीं? अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि अनुष्का यादव मामले पर ये एग्जाम्पल दिया गया कि ऐश्वर्या राय के साथ जो तेजप्रताप ने किया, कुछ महीने रहे, फिर उसके बाद तलाक दे दिया। कल को अगर अनुष्का भी लालू परिवार की अगर बहू बनती हैं, मान लेते हैं अगर वो रिश्ता कबूल होता है, तो कल को कहीं ना कहीं अनुष्का के साथ भी ऐसा होगा। भले ही लालू परिवार ने अनुष्का के मामले पर चुप्पी साधे रखी है, तेजप्रताप ने साधे रखी है, यहाँ तक कि खुद अनुष्का यादव ने चुप्पी साधे रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ यही सवाल राजश्री यादव के सामने भी आता है कि अगर लालू यादव अपनी बड़ी बहू पर अत्याचार कर सकते हैं, राबड़ी देवी अपनी बड़ी बहू पर अत्याचार कर सकती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजश्री को भी इन सब मामलों पर अपने बचाव रखना होगा। फिलहाल ये सवाल उठाना बहुत गंभीर हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐश्वर्या राय मदद की गुहार लगा रही हैं। और ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे माहौल में फ़ैसला आने तक का ही इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर फ़ैसला ऐश्वर्या राय के पक्ष में जाता है, अगर उनकी जीत होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐश्वर्या राय ने तेजस्वी से मदद की गुहार लगाई थी, तेजस्वी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ राजश्री यादव परिवार में एक मजबूत पकड़ बना चुकी हैं। ऐसे में राजश्री यादव इस मामले पर बोले ना बोले वो उनका निजी फैसला है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करना पारिवारिक मामले को लेकर, मूल्यों को लेकर हम भी सही नहीं समझते। लेकिन जब सिचुएशन आए, महिला महिला का दर्द समझे, महिला महिला की बात रखे, तो शायद एक अलग बात दिख सकती है। लेकिन फिलहाल ऐश्वर्या राय आज लालू परिवार से बिल्कुल अलग नज़र आ रही हैं और अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।